हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनएफएनेट क्लास में। आज हम जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, कोहेजन से रिलेटेड। ठीक है, कोहेजन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर हम अपना डिस्कशन रखेंगे, उसके ब्रीफ कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे, साथ ही हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उन पे भी हम अपना डिस्कशन रखेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में डिज़ाइनिंग फेज से रिलेटेड जो होता है वो कपलिंग एंड कोहेजन से रिलेटेड है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जो कपलिंग से रिलेटेड है तो आप ज़रूर जाके देखिए, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो कोहेजन टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहेजन क्या बोलता है, तो कोहेजन यहाँ पर हम सबसे पहले शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसने बताता है, मतलब कोहेजन क्या कहता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ विद इन अ मॉड्यूल एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन अ मॉड्यूल। ठीक है, कपलिंग की जब हम बात करते थे तो वहाँ सॉफ्टवेयर में डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी के बारे में बात करता था। ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में। कोहेजन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ वो बात करता है एक सिंगल मॉड्यूल की बात करता है। ठीक है, एक मॉड्यूल की बात करता है, उस मॉड्यूल के अंदर जितने डेटा एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। क्या बताता है? इंटरनल स्ट्रेंथ को। जैसे कि मैंने बताया था कपलिंग का जब हम वीडियोस बना रहे थे तो वहाँ पर हमने बोला था कि जो अगर हम अपने डेटा एलिमेंट्स, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर डेटा एलिमेंट्स अगर प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं हो रहे, तो हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसी के लिए हमें अपना इंटरनल स्ट्रेंथ, एक मॉड्यूल के अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ को भी मेजर करना पड़ता है डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स के बीच में। तो कोहेजन हमें क्या बताता है? सिंपल क्या याद रखना है कि इंटरनल स्ट्रेंथ की बात करता है। ठीक है, ये था क्या कोहेजन का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ डिज़ाइन सोल्यूशन इज सेड टू बी हाईली मॉड्यूलर। उसको हाईली मॉड्यूलर कब बोला जाता है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि एक गुड सॉफ्टवेयर हाईली मॉड्यूल कब है, ऐसा हम कब कहेंगे? द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन द सोल्यूशन हैव हाई कोहेजन। कैसा होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर? हाई कोहेजन होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? इंटरनल स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होनी चाहिए एक मॉड्यूल के डेटा एलिमेंट्स के अंदर, एंड देयर इंटर मॉड्यूल कपलिंग्स आर लो। कपलिंग क्या कहता था? डिपेंडेंसीज, डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसीज, तो वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहेंगे तो जब वो इंडिविजुअल वर्क करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो स्ट्रेंथ है डेटा एलिमेंट्स का वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इसलिए कोहेजन को हाई बोला जाता है। तो इस पे क्वेश्चन उठता है कि कपलिंग कैसा होना चाहिए, तो कपलिंग लो। कोहेजन कैसा होना चाहिए, तो हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई कपलिंग, हाई कोहेजन एंड कपलिंग लो की बात होती है। तो ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टाइप्स। टाइप में भी क्वेश्चंस पूछता है, सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। कपलिंग में आपको सीक्वेंस से मतलब ऐसा आपको क्वेश्चंस अभी नहीं आए हैं, बट उसमें आ भी सकते हैं। पर कोहेजन के क्वेश्चन सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब उनका सीक्वेंस क्या है वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ 7 टाइप है आपके कोहेजन के। ठीक है, जहाँ आपको बता दिया गया है बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है। क्लियर? अब हमें याद रखना है कि बेस्ट सबसे टॉप वाला है, मतलब फंक्शनल कोहेजन की बात होगी। वर्स्ट जो होगा वो कोइंसिडेंटल कोहेजन की बात होगी। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको आप सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके प्रोसेसिंग कैसे होती है। मतलब एक अगर कोई 2 टीम खेलने के लिए जा रही है तो उससे पहले प्रोसेस कैसे होता है? तो टॉस किया जाता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में दोनों जो दोनों जो प्लेयर्स होते हैं, टीम होती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हुए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी से ही हम एक इसका क्या बनाते हैं? ट्रिक बनाते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले जब हमें मैच स्टार्ट करना रहता है तो क्या किया जाता है? टॉसिंग की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है टॉसिंग के लिए? सबसे मेन कंपोनेंट क्या होना चाहिए? कॉइन होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या ध्यान आएगा आपको? कॉइन से कोइंसिडेंटल कोहेजन।
ठीक है। सबसे पहला जो कोहेजन होगा, याद रखिएगा हम लोग कहाँ से याद कर रहे हैं, वर्स्ट से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंटल कोहेजन किससे याद आएगा, कॉइन से, ठीक है। अब वो कॉइन से समझ में आया क्या कि टॉस होने वाला है, मतलब हमने क्या लगाया या ऑडियंस ने क्या लगाया, लॉजिक लगाया। तो नेक्स्ट फिर कौन आने वाला है, लॉजिकल कोहेजन, किससे, टॉसिंग से, मतलब लॉजिक समझ में आया कि हाँ अब टॉस होने वाला है। नेक्स्ट फिर हमें क्या याद रखना है, टेम्पोरल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉइन है, अब उसको उछाला जाएगा, मतलब टॉसिंग स्टार्ट की जाएगी। तो जब टॉस स्टार्ट होता है तो कॉइन उछालते हैं हम लोग, तो कुछ समय वो क्या होता है, हवा में रहता है, टेम्पोरल। समय की बात हो रही है, टाइम की बात होगी, मतलब कि हमको क्या याद रखना है, टेम्पोरल कोहेजन। नेक्स्ट फिर क्या आता है, प्रोसीजरल। अब मेरे को बताओ, जब हम टॉसिंग करते हैं तो एक बार सिक्का उछाला जाता है, फिर वो एक एक करके नीचे आता है ना, 1 बाय 1 ऐसे पलटते हुए नीचे आता है कॉइन, मतलब कि क्या होता है, प्रोसीजरल, एक एक करके। तो उससे क्या याद रखना है हमें, प्रोसीजरल। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। अब टॉसिंग का रिजल्ट आता है, हेड आएगा, टेल आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा। अब उससे रिलेटेड क्या होगा, दोनों पार्टीज़ के बीच में बातचीत होगी कि आपको क्या करना है, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट फिर क्या बात किया जा रहा है, सीक्वेंशियल। अब जब वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे, फिर जो बॉलिंग वाले पार्टीज होंगे, मतलब जो टीम होगी जो बॉलिंग कर रही है, वो 1 बाय 1 सभी प्लेयर्स उनके आते जाएंगे ग्राउंड में सीक्वेंशियली। तो फिर क्या याद रखेंगे हम लोग, सीक्वेंशियल कोहेजन। एंड एट लास्ट फिर वो जब वो लोग खेलना स्टार्ट करेंगे तब फिर वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल कोहेजन। क्लियर है, तो याद रहेगा। तो क्रिकेट वाला अधिकतर लोग देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनको भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा वो तो पता ही होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है वर्स्ट से बेस्ट याद रखने का, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जब हमें सीक्वेंस पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो आपको मेंशन करेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, ठीक है। टाइप्स सॉरी, फर्स्ट यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, फंक्शनल कोहेजन की बात कर रहा है। फंक्शनल कोहेजन क्या बोलता है कि इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल कोऑपरेट टू अचीव अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। कोहेजन, अब देखो याद रखना, कोहेजन किसकी बात कर रहा है, एक सिंगल मॉड्यूल की बात कर रहा है। इस मॉड्यूल के अंदर जितने डेटा एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फंक्शनल कोहेजन किसी मॉड्यूल के अंदर कब कहा जाएगा, जब उसके सारे डेटा एलिमेंट्स क्या होंगे, सिंगल फंक्शन को अचीव करने वाले होंगे। तो उनको हम क्या करेंगे, जो एक जैसा काम करने वाले होंगे, फंक्शन वाले होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे एक मॉड्यूल के अंदर रखने के लिए, ठीक है। अब जैसे एक जैसा काम करने वाले, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पर मैंने एक बनाया था कि अटेंडेंस के लिए एक पोर्शन बनवाया था। तो हमने क्या किया वहाँ, जैसे मान लीजिए स्टाफ के अटेंडेंस के लिए मैंने एक पोर्शन बनवाया था। तो स्टाफ ने अपना अटेंडेंस एंट्री किया, अगर उन्हें कुछ डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकते हैं, मैनेज करना होगा तो वो मैनेज करेगा वहाँ, ठीक है। एडिशन करना होगा, उनका रिपोर्ट निकालना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अटेंडेंस से रिलेटेड, वो सारे एक फंक्शन से रिलेटेड है, एक ही काम करने वाले हैं। डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, ऐड करना हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, फंक्शनल कोहेजन। एक जैसा काम करने वालों को एक मॉड्यूल में रखें, तो वो क्या बताता है, फंक्शनल, जो सबसे क्या होगा, बेस्ट कोहेजन होगा। सेकंड, सीक्वेंशियल, एन एलिमेंट आउटपुट सम डेटा दैट बिकम्स द इनपुट फॉर अदर एलिमेंट, ठीक है। मान लीजिए मॉड्यूल 1 का जो आउटपुट होगा वो इनपुट का काम करेगा किसके लिए, सेकेंड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। ये हम बता सकते हैं यहाँ। उसी तरीके से सेकेंड मॉड्यूल का जो आउटपुट होगा वो थर्ड मॉड्यूल के लिए इनपुट का काम करेगा। तो ये जो सीक्वेंशियली होता है वो किसके अंदर आता है, सीक्वेंशियल कोहेजन के अंदर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशनल कोहेजन। तो इफ़ ऑल टास्क ऑफ द मॉड्यूल रिफर टू और अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर, two elements operate on the same input data और contribute towards the same output data। मतलब कहने का मतलब है
कि कोई भी दो मॉड्यूल्स है उनके बीच में सेम डेटा एलिमेंट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस मॉड्यूल 1 में मैंने एक वेरिएबल लिया ABC जिसकी वैल्यू 10 है, क्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं ABC मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब इसका जो वो है वैल्यू प्रोवाइड करने वाली काम वो मैंने कहाँ दे दिया, M2 में। तो मुझे अगर ABC यूज़ करना है ABC नाम के वेरिएबल को, तो उसमें वैल्यू क्या है ये पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, कम्युनिकेशनल कोहेजन। क्लियर है, ये 3 कोहेजन याद रखिएगा, ये मैंने सीक्वेंस में नहीं रखा है, क्लियर, या बेस्ट से वर्स्ट या वर्स्ट से बेस्ट नहीं रखा है। जो आपको इजी लग रहा है सबसे पहले आप उसको पढ़ो, लेकिन सीक्वेंस में हमें याद रखना है, जब क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल एल्गोरिथम कोहेजन्स एंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि ऑर्डर क्या है एग्जीक्यूशन का, जो डेटा एलिमेंट्स है उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है, एक के बाद एक, तो वो जो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे सेम टाइप के एल्गोरिथम वो क्या हो जाएंगे, प्रोसीजरल कोहेजन हो जाएंगे, जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को बताता है। नेक्स्ट बोल रहा है टेम्पोरल कोहेजन, द एलिमेंट्स आर रिलेटेड बाय देयर टाइमिंग, ठीक है, जहाँ टाइम से रिलेटेड जो डेटा एलिमेंट्स होंगे उनको हम कोशिश करते हैं एक मॉड्यूल के अंदर रखने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, टेम्पोरल कोहेजन, एकदम सिंपल। लॉजिकल कोहेजन, अ मॉड्यूल इज सेड टू बी लॉजिकली कोहेसिव इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल परफॉर्म अ सिमिलर ऑपरेशन, जो एक जैसा काम करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, सिमिलर टाइप के जो ऑपरेट करने वाले हैं, ऑपरेशन होने वाले हैं, उनको हम एक जगह रखेंगे, ठीक है, लॉजिकली जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे किसी एक ही मॉड्यूल के अंदर, तो वो लॉजिकल कोहेजन की बात करता है। एंड एट लास्ट किसकी बात हो रही है, कोइंसिडेंटल, जो सबसे वर्स्ट है, ठीक है, कोहेजन का। तो द मॉड्यूल कंटेन्स अ रैंडम कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, कोई भी किसी भी तरीके का काम कर रहा है वो एक जगह किसी मॉड्यूल पे रखा है, किसी एक मॉड्यूल पे के अंदर, तो वो किस टाइप का कोहेजन होगा, कोइंसिडेंटल कोहेजन, क्योंकि ये क्या करता है, इट सर्व कन्फ्यूजन टू द प्रोग्रामर्स एंड जनरली नॉट एक्सेप्टेड। अलग अलग टाइप के वर्किंग करने वाले डेटा एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया जो एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेट नहीं हो रहे, रैंडमली, ठीक है, वो डेटा एलिमेंट्स, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कोइंसिडेंटल को क्या कहा जाता है, वर्स्ट कोहेजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वर्स्ट कोहेजन के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा क्या, 7 टाइप के कोहेजन, जिसके मैंने आपको डेफिनेशंस भी बता दिए हैं कि कैसे याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं UGC नेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने बोला था सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्लियर, सीक्वेंस का ही क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट आंसर। वैसे इसमें सीक्वेंस कौन सा पूछा है, बेस्ट से वर्स्ट। हमने याद कैसे किया, जो हम कॉइन वाला जो याद किए वो वर्स्ट से बेस्ट की बात की है, ठीक है, तो बेस्ट से वर्स्ट जब हम बात करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वर्स्ट से बेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। वर्स्ट हमने क्या देखा था, कोइंसिडेंटल, तो कोइंसिडेंटल यहाँ पर नहीं है ना, उससे पहले क्या था, तो लॉजिकल, तो लॉजिकल मतलब कि ए, तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, ए, 2 जगह है। फिर इसके बाद ऑप्शन से पता चल रहा है क्या आएगा, डी, मतलब कि टेम्पोरल, पहले नंबर पे लॉजिकल, दूसरे, पहला तो दिया नहीं है, दूसरा, फिर तीसरा टेम्पोरल, फिर नेक्स्ट क्या आता है, कम्युनिकेशन, तो नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन यानी सी, मतलब हमें अपना ऑप्शन पता चल गया। सी के बाद क्या आने वाला है, प्रोसीजरल, जो कि है ई, और उसके बाद फिर लास्ट सीक्वेंशियल बी, और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, फंक्शनल, जो नहीं दिया है, और सबसे वर्स्ट कौन सा होता है, कोइंसिडेंटल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है, थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन है जहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये डिफरेंट कोहेजन से रिलेटेड उसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है ना। क्या बोल रहा है, मॉड्यूल एक्स एंड वाई, 2 मॉड्यूल्स है, जैसे मैंने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 लिया था, वैसे यहाँ एक्स एंड वाई नेम दे दिया गया है। ऑपरेट ऑन द सेम
इनपुट एंड आउटपुट, जो सेम इनपुट और आउटपुट डेटा यानी सेम डेटा एलिमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम किस टाइप का कोहेजन बोलेंगे? तो वो सिंपल कौन सा कोहेजन होता है? कम्युनिकेशनल कोहेजन, जहाँ पर सेम डेटा वेरिएबल्स या फिर कोई फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जिसका इनपुट भी सेम है आउटपुट भी सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशनल कोहेजन। तो जैसे कि आज हमने जो टॉपिक देखा वो कोहेजन से रिलेटेड था। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। जिन्होंने भी कपलिंग के क्वेश्चंस नहीं देखे वो जाके ज़रूर देखें, और आज के लिए शुक्रिया।